प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक छाछिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का अपना टॉपिक है न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता क्या है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। किसी भी लोकतंत्र या कानून के शासन का मूल आधार स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं प्रभावी न्यायपालिका अर्थात न्याय व्यवस्था होती है। ऐसे न्याय व्यवस्था अल्पचारी, साहस, बोधगम्य तथा शीघ्रगामी भी होनी चाहिए। विलंबकारी न्याय व्यवस्था अन्यायकारी तथा अन्याय अव्यवस्था उत्पन्न करने वाली होती है। दुर्भाग्य से भारत को किसी ऐसी भी दुर्भाग्यपूर्ण, दोषपूर्ण न्याय प्रणाली विरासत में मिली है, परंतु चाहते हुए भी स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता इस व्यवस्था में से छुटकारा नहीं पा सके। उन्होंने वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के रूप में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सक्षम न्याय व्यवस्था की स्थापना कर ली, किंतु इसका औपनिवेशिक अथवा सामंतवादी स्वरूप बना रहा। यह गरीब देश में उत्पन्न निवासियों की आवश्यकता के अनुसार सुबोध, सस्ती तथा तत्काल न्यायबद्ध बन सके, इसके लिए शासकों ने इनके लिए न्याय व्यवस्थाओं में काफ़ी विचार विमर्श हुआ और इसके लिए कई प्रकार से, यानी कुल मिला के आज हमारे देश में सर्वोच्च न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और न्यायपालिका का जो रूप है वो धीरे धीरे सक्रिय होता जा रहा है। देखिए, प्रसन्नता की बात यह है कि पिछले दशक में सर्वोच्च न्यायालय के समय की मांग को पहचाना तथा भारतीय जनता की आवश्यकता को समझा। उसने यह काम लिया कि न्याय या जस्टिस का स्वरूप केवल कानून का न होकर सामाजिक एवं आर्थिक भी है। इससे यह स्वीकार किया गया कि न्याय व्यवस्था को आम जनता की जीवन की सुरक्षा को सुधारने तथा उसे मूलभूत मानवीय अधिकार दिलाने के लिए सक्रिय भागीदारी बन जाना चाहिए। इस सक्रिय या क्रिया प्रधान दृष्टिकोण को अपनाने के कारण ही भारतीय न्याय व्यवस्था का स्वरूप बदलता जा रहा है और यह निषेधात्मक के स्थान पर विधेयात्मक अथवा रचनात्मक बन गई है। अब यह मान्यता कि कानून अतीत में चिपकी हुई रूढ़िवादी स्थायी व्यवस्था मात्र नहीं है तथा गरीबों को इस न्याय व्यवस्था में भिखारी के बजाय सम्मानजनक भागीदारी बनाया जाना चाहिए। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के अनेक क्षेत्रों में अद्भुत कार्य किया है। सर्वप्रथम इसने जनहितकारी विवादों की मान्यता थी कि इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे समूह या वर्ग के छुटकारा पा सकता है जिसको उसकी कानूनी या संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया हो। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि गरीब, अपना अथवा सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से दलित लोगों के मामले में आम जनता का कोई आदमी न्यायालय के समक्ष वाद ला सकता है। न्यायालय अपने नागरिकों तथा कार्यविधि संबंधी नियमों की परवाह किए बिना उससे लिखित रूप में यह देने मात्र से ही कार्यकारी करेगा। ऐसे मामलों की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में की थी। भारत में इसकी शुरुआत भागलपुर यानी बिहार की जेल के विचाराधीन बंदी रहे गए कैदियों के लिए हुई। उसके विषय में इसके लिए पुलिस आयोग के संबंध में श्री KF रुस्तम जी ने एक लेख लिखा था कि एडवोकेट श्रीमती हिंगोरानी ने अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उनके मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में उठाया। बिहार की इस जैसी ही अनेक पिछड़ी विचाराधीन ऐसी किसी अदालती कार्यवाही के बिना ही बच्चों से लड़ रहे थे। उसकी ओर से न कोई जमानत देने वाला था और न ही कोई उनको छुड़ाने वाला था। दूसरा,
इसके अंतर्गत धारा 21 की नवीन व्यवस्था की गई है। आम आदमी के जीवन को सुरक्षा को वास्तविक बनाने का प्रयास किया गया है। इस आधार पर यह कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित कार्यविधि के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। पहले यह माना जाता रहा है कि कार्यपालिका का कोई भी कार्यवाही अपनाकर व्यक्ति की स्वतंत्रता या जीवन को छीन सकती है, किंतु मेनका गांधी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि कार्यविधि भी विवेक सम्मत, उत्तम तथा न्यायपूर्ण होनी चाहिए। सरकार की प्रत्येक कार्यवाही विवेकपूर्ण तरीके से संपन्न होनी चाहिए। संविधान के अंतर्गत किसी मौलिक अधिकारों को प्रत्येक धारा में विवेकपूर्णता एवं अनिवार्य शर्त है। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यविधि का विवेक सम्मत, उत्तम तथा न्यायपूर्ण होना अनिवार्य बना दिया। इस निर्णय के अनुसार अब यह आवश्यक हो गया है कि न्यायालय के समक्ष पक्ष या विपक्ष दोनों को ठीक ढंग से प्रस्तुत किया जाए। अब इस प्रकार का यह आवश्यक भी हो गया है कि न्यायालय के समक्ष पक्ष व विपक्ष दोनों को ठीक ढंग से प्रस्तुत किया जाए। अब यह सरकार का दायित्व बना दिया गया है। यह निर्धन पक्षकार की कानूनी सहायता प्रदान करे, अन्यथा अदालती कार्रवाई विलंब से न हो। इस तरह से देखिए बच्चों कि हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको सक्रिय बना दिया गया है, यानी उसने न्यायपालिका ने, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने सक्रिय रूप धारण कर लिया है और आम जनता की शिकायतों को, उनकी समस्याओं को ढंग से सुनती है, जिसमें से कई केस आ गए हैं। सबसे पहले हमारे पास भागलपुर बिहार का केस आया, उसके बाद मेनका गांधी का, और नेक्स्ट जब भी अब आगे जो है आगे इसकी कार्रवाई हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक यहीं, धन्यवाद।